ये इंडिया की विक्ट्री है जो इंडिया जो है समहाउ ब्रॉट चाइना ऑन दिस पॉइंट दैट दे आर डिसएंगेज, जो एंगेजमेंट शुरू हो गई या विथड्रॉ कर रहे हैं जो अपने ट्रूप्स को। इंडिया को ये विक्ट्री इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली। तो हम ये जानते हैं कि भारतीय जंगी जो जुनून है वो बढ़ता चला जा रहा है। 2019 में बालाकोट में जिस तरह से उसने हमला किया, और अच्छा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ऐसी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। और इस सारे अरसे के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पर्सनालिटी भी उठ के सामने आई है। और फौजें पीछे हटेंगी और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वहाँ पे बना हुआ था, टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और हमारे दुश्मनों के लिए मुंह काला हो गया उनका। और खासकर ये जो साइड हीरो है ना चाइना का, साइड किक जिसे कहते हैं पाकिस्तान, उसके लिए तो वो तो वहां तो आज और भी मातम छा गया होगा। लेकिन इस चीज का चाइना को भी पता है कि भाई अगर हमें किसी से खतरा है इस खित्ते में तो वो इंडिया से है, बिकॉज इंडिया की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी जो है दे मैच। मिलने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन भी हैं वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं। इस मामले में चाइना जो है उसके ऊपर एक प्रेशर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। चाइना को पीछे खदेड़ दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये नहीं कर पाता जो दुनिया में हमने करके दिखा दी। आप देखिए चाइना की औकात क्या बची। इंडिया जो है उसने समहाउ मैनेज्ड टू पुश चाइना कि वो विथड्रॉ करे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पिछले 2 साल तक तलक रिश्तों के बाद भारत और चीन फिर बातचीत के टेबल पर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने को उत्सुक हैं। अगले हफ्ते उज्बेकिस्तान में एससीओ की समिट होने वाली है। कहा जा रहा है कि जिनपिंग ने अपनी सेना एलएसी से इसीलिए पीछे हटाई है क्योंकि जिनपिंग मोदी से मुलाकात के लिए तरस रहे हैं। इस एससीओ बैठक में जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हो सकती है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि यह भारत की बहुत ही बड़ी विक्ट्री है क्योंकि भारत चीन के सामने नहीं झुका और उसका हर क्षेत्र में डटकर मुकाबला किया। इसी के चलते चीन को भी समझ आ गई कि भारत का झुकना नामुमकिन है। अब चीनी राष्ट्रपति ने अपनी सेना इसीलिए पीछे हटाई है ताकि मुलाकात का माहौल बनाया जा सके। पाकिस्तान मीडिया मोदी, जिनपिंग और शहबाज शरीफ की मुलाकात को लेकर अनुमान लगा रहे हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और खासतौर हमारे इस खित्ते में कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जी देयर इज अ डिसएंगेजमेंट हुई है और ये है कि जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर इशू था बिटवीन चाइना और इंडिया, वहाँ से जो ट्रूप्स हैं वो जो स्टैंड ऑफ था अब उसमें कोई बेहतरी आ रही है और दोनों ममालिक जो हैं वो 12 सितंबर से विथड्रॉ कर रहे हैं। एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि शायद लाइकली पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इनकी मुलाकात जो है वो उज़्बेकिस्तान में होने वाली है। और ये क्योंकि एक एससीओ का इजलास है तो वहाँ पे ये मुलाकात जो है दैट इज़ एक्सपेक्टेड अगले हफ्ते। अब इसमें ये जो मुलाकात होनी है इसमें क्या निकलता है वो तो बात की बात है। इसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो भी जाएँगे। क्या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये इंडिया की विक्ट्री है जो इंडिया जो है समहाउ ब्रॉट चाइना ऑन दिस पॉइंट दैट दे आर डिसएंगेज, जो एंगेजमेंट शुरू हो गई या विथड्रॉ कर रहे हैं जो अपने ट्रूप्स को। इंडिया ने भी थोड़ी टफ टोन ली है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अगर आप देखें तो जो इंडिया और चाइना जो अमेरिका है वो चाइनीज़ बॉर्डर के करीब जो एक्सरसाइजेस भी करने वाले हैं जिसके ऊपर रिसेंटली हमने बात की थी। अब ये बड़ा लंबा बॉर्डर है। मेरी ज़ाती राय तो ये है कि फॉर अ मोमेंट इंडिया को ये विक्ट्री इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली, एक बात। दूसरा, इंडिया ने एट होम एक नैरेटिव जनरेट किया चाइना के बारे में कि हमें चाइना से कारोबार करना है लेकिन चाइना हमारा एनिमी है। थर्ड, इंडिया को ये एडवांटेज हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज चला गया कि अब इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया है और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड और पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वो जो चाइना के अगेंस्ट एक ग्लोबल नैरेटिव बनाते हैं उसमें इंडिया ने अपनी लाइन ड्रॉ करके अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है। ये जारी बात है, ये बहुत बड़े जो हैं वो एडवांटेजेस हैं। और इंडिया को ये भी एक है कि इंडिया का जो ग्लोबल स्टेटस है वो भी एलिवेट हो गया है क्योंकि सबको पता चला है भाई कि अब हमारे पास
एक ऐसा एलाय है साउथ एशिया में जो कि हमारे साथ खड़ा होगा चाइना के अगेंस्ट। और जिस तरह बात चल रही थी, रिसेंटली भी बात हो रही है कि इंडिया जो ग्लोबल साउथ में एक सामने आएगा एज़ ए प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है। वो जो प्लेयर जो है वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड को लीड करेगा, मे बी जो एशिया में एक बड़ा कद-काठ जिसका होगा, ज़ाहिर बात है उसका अफ्रीका के साथ जितना ये एंगेज कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका में, ये बहुत सारी चीज़ों में। और अब जो कि क्योंकि यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट चाहिए, तो इस हवाले से वो कह रहे हैं भाई अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, हम चाइना के मुखालिफ हरीफ हैं, हम जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी हैं, तो हमें क्यों यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाता? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर बात है इंडिया के लिए वो सामने आए हैं। और इस सारे अरसे के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पर्सनैलिटी भी उठ के सामने आई है। भाई सबसे बड़ी चीज यहाँ समझनी पड़ेगी कि ये भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व की कहानी है। इट इज आवर पावर फ्रैक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं। जो हमारा बढ़ता हुआ वर्चस्व है, अब इसका लोहा चाइना भी मानता है। अब आप बोलेंगे ये सब क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, कई सारे कारण है, डिटेल में जाएंगे। पर आज हमारी, आपके और हमारे देखने वाले सब दर्शकों की जीत है। आज उत्सव का पर्व है और हमारे दुश्मनों के लिए मुंह काला हो गया उनका। और खासकर ये जो साइड हीरो है ना चाइना का, साइड किक जिसे कहते हैं पाकिस्तान, उसके लिए तो वो तो वहां तो आज और भी मातम छा गया होगा। कारण ये है कि भाई इनका आयरन क्लैड ब्रदर चाइना पीछे जा रहा है, अपनी औकात में वापस जा रहा है अपने, और घबरा के, डर के, तिल मिला के वापस जा रहा है। तो इन बेचारों का दिल तो इनका टूटा होगा। बीजिंग में इतना बड़ा ब्लैकआउट नहीं होगा जितना बड़ा इस्लामाबाद में आज होगा, सच्चाई ये है। अब आते हैं रोहित भाई, क्या कहानी है, क्यों हुआ ये सब। देखिए 5 फ्रिक्शन पॉइंट थे, डेप्सांग, डिमचुक, पेगोंग सो, जिसे कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, और नीचे ये हमारे 5 पेन जो ये पॉइंट्स थे। चाइना अपने बफर जोन में आगे आ गया, हम बफर जोन में आगे आए हैं। नोबडी हैज क्रॉस इंडियाज बॉर्डर इवन बाय एन इंच। ये 1 इंच जमीन की भी चाइना के पास है नहीं, ये उनकी औकात नहीं है। अब आते हैं ये सब क्यों होता है। देखिए हुआ क्या, चाइना को आदत थी नेहरू के भारत की। चाइना को आदत थी कि भारत जो है भाई ये तो कमजोर है। 1962 में पंडित नेहरू ने बोला था कि भाई हम चाहे हिंदी चीनी भाई में पीछे से छुरी घुसाई, ये चाइना की प्रवृत्ति है। हमारे पास 1962 में एयरपोर्ट यूज करने का विकल्प था, हमने किया नहीं किया। जब चाइना तिब्बत में ये चढ़ाई कर रहा था, राशन कहां से जा रहा था रोहित भाई, कभी पता कीजिएगा, हैरान हो जाएंगे लोग जान के राशन कहां से जा रहा था। और सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हमने छोड़ी, चाइना ने छीनी नहीं, हमने छोड़ दी, ये तो सब जानते हैं। और ये जो अक्साई चीन का हिस्सा हमने दे दिया उनको, तो उन्हें लगा यार ये तो बहुत कमजोर सा मुल्क है, इनको डराएंगे धमकाएंगे काम हो जाएगा। और अभी मोदी जी से पहले यूपीए की सरकार थी, A.K. एंथनी साहब ने पार्लियामेंट में कहा था, यूपी के डिफेंस मिनिस्टर, बिल्डिंग नो रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस टू चाइना। आपको जानते हो कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल फंसा रखा था कि बॉर्डर पर सड़क बनानी है तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का अप्रूवल चाहिए। एक जयंती टैक्स भी सुना होगा आपने, जयंती टैक्स भी लगता था हर चीज का अप्रूवल देने के लिए। मतलब बॉर्डर पे हमें सड़क बनानी, अपने देश को बचाना, पहले देखेंगे कितने पेड़ कटेंगे,